आज ऐसे मंगल पर्व पे और ऐसे मंगल दिवस पे आप सभी वैष्णव जनों को श्री द्वारकाधीश प्रभु के पाटोत्सव की खूब खूब अनेकानेक मंगल बधाइयाँ दूँ हूँ। आज ही के दिवस श्री द्वारकाधीश प्रभु कांकरोली में पाट बिराजे और वहाँ के लोगों को सनाथ किया और सभी वैष्णव जनों को और दैवी जीवों को आपने अपने स्वरूप आनंद का और सन्निधान का आनंद का दान किया। ऐसे अत्यंत सुंदर और मंगल महोत्सव को ध्यान में रखते हुए श्री द्वारकाधीश प्रभु की कृपा से एक और आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। आप सभी वैष्णव जनों का साथ हो और संयोग हो तो परमानंद का लाभ हम उठाएंगे। आज से श्री द्वारकाधीश प्रभु के प्रागट्य वार्ता का हम लोग सब श्रवण करने जा रहे हैं। वही द्वारकाधीश प्रभु जो स्वयं प्रत्यक्ष आप कांकरोली में विराजते हैं। द्वारकाधीश प्रभु की कृपा से ही मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई है जो श्री द्वारकाधीश प्रभु की प्रागट्य वार्ता ये नाम से मेरे पास विद्यमान है। तो उसमें से आज हम आपका इतिहास देखेंगे कि आप कहाँ से प्रकट हुए और कहाँ पधारे और अद्यावधि कहाँ विराज रहे हैं। ये पुस्तक मेरे बड़े तात्चरण यानी श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी महाराज की आज्ञा से महिला सत्संग मंडल लखनऊ द्वारा प्रकाशित है और बहुत सुंदर पुस्तक है जिसमें अपन को बहुत कुछ नया और सुंदर वार्ताएं श्रवण करने को मिलेंगी। ऐसे ईशन के ईश और महाराजाधिराज श्री द्वारकाधीश प्रभु का इतिहास और वार्ताएं अपन श्रवण करेंगे। तो मैं ये एक दिन बाँच रहा था तो मुझे इतना आनंद आया कि फिर मैंने विचारा कि ये वैष्णवों के साथ में यदि बांटा जाए और परमानंद मिले, इसलिए आज ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे सुझाया कि आप सभी के साथ श्री द्वारकाधीश प्रभु की वार्ता का वांछन हो और जितना लाभ लूट सके उतना लूटें। बिना ज़्यादा समय लिए अपन वार्ता में प्रवेश करें। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संग लालितं पूतना सुपह पान रक्षितो शेष बालकम प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। प्रथमोल्लास प्रारंभ। सृष्टि की रचना करवे को प्रवृत्त भय ब्रह्मा जी को जब स्वतः कोई मार्ग नहीं समझो तब उनने भगवत स्वरूप को ध्यान कियो। तब उनको जल के भीतर ते तप तप 2 बार वाणी सुनी। यानी जब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया सृष्टि की रचना करने के लिए तब उनको कोई मार्ग सूझा नहीं। तब उनने भगवत स्वरूप का ध्यान किया। तब उनको जल में से तप तप 2 बार वाणी सुनाई दी। तब फिर ब्रह्मा ने दशों दिशा की ओर देखियो। जब कोई न दिखियो तब ब्रह्मा ने विचार्यो कि मेरे हित के लिए भगवत आज्ञा भई है। फिर ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तप कियो। तब भगवान ने अपने लोक के दर्शन दिए। फेरी अपने स्वरूप के दर्शन दियो। साक्षात भगवत स्वरूपात्मक गौलोक में आपको स्वरूप जगतपति ऐसे हैं और सुनंद नंद प्रबल अरहण ये चारों पार्षद जिनकी सेवा करे हैं, जिनको प्रसन्न मुख हास्य युक्त अरुण लोचन कमल वदन है और मस्तक पे किरीट कर्ण में कुंडल चतुर्भुज भुजा आयुध युक्त पीतांबर धारण किए हैं, हृदय में लक्ष्मी जी विराजत हैं। ये जब भगवत आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तप किया। तब जाके ठाकुर जी ने अपने स्वयं गौलोक के दर्शन दिए और आपको स्वयं स्वरूप को दर्शन दियो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप वहाँ जगतपति के रूप में विराजते हैं और सुनंद नंद प्रबल अरहण ये चारों पार्षद आपकी सेवा करते हैं और जिनका प्रसन्न मुख हास्य युक्त है, अरुण लोचन है और कमल वदन है और जिसके मस्तक पे किरीट कर्ण में कुंडल चतुर्भुज भुजा आयुध युक्त पीतांबर धारण किए हैं और हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। ऐसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन करी के ब्रह्मा जी अत्यंत प्रेम विह्वल होए साष्टांग प्रणाम किए। ये अभी द्वारकाधीश प्रभु की पूर्व भूमिका चल रही है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता हैं उनको आप द्वारकाधीश प्रभु
का स्वरूप सेवा के लिए प्राप्त हुआ। अपने कांकरोली में जो द्वारकाधीश प्रभु विराज रहे हैं वह साक्षात ब्रह्मादि सेव्य स्वरूप विराज रहे हैं। तो आप द्वारकाधीश प्रभु के ही दर्शन करके ये कल्पना कर लो कि गौलोक में आप ऐसे ही विराजते होंगे। यही श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप श्री द्वारकाधीश को है। श्री द्वारकाधीश जी की प्रथम सेवा ब्रह्मा ने करी है। आप द्वारकाधीश प्रभु की सेवा सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने की है। वो ही श्री द्वारकाधीश जी को स्वरूप मूर्ति रूप करदम प्रजापति तथा देवहूति के यहाँ बिंदु सरोवर पर विराजतो हतो। अब जब ब्रह्मा जी ने मनु और उनकी पत्नी शतरूपा इनको जब आज्ञा दी कि मानवों में वृद्धि करनी है और सृष्टि बढ़ानी है, तो उनकी 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटे और 3 पुत्री हुई। तो उनमें से एक देवहूति थी और फिर देवहूति ने करदम प्रजापति से विवाह किया, तो उनके 9 संतानें हुई। ऐसे 8 पुत्री और 1 पुत्र हुआ और उनके पुत्र का नाम कपिल था, यानी कपिल देव, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। तो ब्रह्मा के पीछे फिर द्वारकाधीश प्रभु ये करदम प्रजापति तथा देवहूति के यहाँ बिंदु सरोवर पर विराजे, जो आज की तारीख में गुजरात में सिद्धपुर में है। जब कपिल देव के द्वारा सांख्य योग से देवहूति को मोक्ष भयो, तब यह स्वरूप बिंदु सरोवर में रह्यो। यह बिंदु सरोवर सिद्ध क्षेत्र यानी सिद्धपुर। वहाँ सरस्वती जी सु विशिष्ट है, यानी मिली हुई है, और साक्षात भगवान के हर्ष के अर्शु की बिंदु सु प्रकट भयो है। यानी ठाकुर जी के जो हर्ष के अर्शु जब भूमि पे पड़े तो वह बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, जो आज भी सिद्ध क्षेत्र यानी सिद्धपुर में है। अपने शरण आए भक्त के ऊपर संपूर्ण कृपा को दान करती बखत श्री भगवान के नेत्रन सु हर्ष के प्रेमार्शु गिरे। वह बिंदु सरोवर नामक कल्याणकारी तीर्थ भयो। वहाँ ठाकुर जी कपिल देव जी के पास विराजे। वहाँ कपिल देव जी के शिष्यन में सु एक ब्राह्मण शिष्य हतो, वाको नाम देव शर्मा हतो। वाको पुत्र विष्णु शर्मा को श्री प्रभु द्वारकाधीश ने स्वप्न में आज्ञा करी कि तुम्हारी भक्ति सु हम प्रसन्न हैं, तुम हमको बिंदु सरोवर में सु लाए के हमारो सेवन पूजन करो। वहाँ कपिल देव जी के एक शिष्य में सु एक ब्राह्मण शिष्य हतो, वाको नाम देव शर्मा। और देव शर्मा के बेटा विष्णु शर्मा को श्री प्रभु द्वारकाधीश ने स्वप्न दियो और आपने आज्ञा करी कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो मोकू बिंदु सरोवर में सु लाओ और मेरी सेवा करो। तो ठाकुर जी को सबन की सेवा लेनी है और सबन को कृतार्थ करनो है, यानी जो के ऊपर आपने अनुग्रह करने का विचारा है तो उनको कृतार्थ तो करना है। तो इसलिए आप खुद स्वप्न देके प्रसन्न होके उनसे सेवा लेते हैं और उनको आज्ञा करते हैं कि मुझे पधराओ। यह स्वप्न आते ही देव शर्मा के पुत्र ने अपने पिता को जगायो और सब वृत्तांत कहो। फिर प्रातः काल वेगी ही स्नान संध्या सु निवृत्त होए पिता पुत्र बिंदु सरोवर जाए श्री प्रभु को बाहर पधराए लाए। यानी द्वारकाधीश प्रभु बिंदु सरोवर में विराज रहे थे, यानी जल के अंदर। दर्शन करते ही दोनों ब्राह्मण प्रेम विवल हो गए, क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप ही इतना मोहिनी स्वरूप है और कोटि कंदर्प लावण्य रूप है आपका। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई भी जीव दर्शन करने मात्र ही प्रेम विवल हो जाए। और फिर दोनों ब्राह्मणों ने प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके घर पधराए वे की प्रार्थना करके घर पधराए लाए और अत्यंत प्रीति और श्रद्धा सहित सेवा और अर्चना करवे लगे। और जब तक यह ब्राह्मण को वंश चल्यो तब तक श्री द्वारकाधीश जी की सेवा करी। ओह, यानी देव शर्मा और विष्णु शर्मा का जब तक वंश चला तब तक उनने सेवा की। इन प्रभु की कृपा सु या के वंश को मोक्ष भयो। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मोक्ष हुआ, तो यानी जैसा जीव वैसा उद्धार ठाकुर जी करें, क्योंकि वह पुष्टि जीव नहीं था इसलिए उसका मोक्ष हुआ। और फिर अंत में या के वंश में
एक डोकरी रह गई, यानी वह दोनों ब्राह्मण के वंश में एक डोकरी रह गई। वाको नाम पार्वती हतो। वह अत्यंत भक्ति सु सेवा करती। वाकी भक्ति सु श्री प्रभु वाकु सानुभाव करावते। ऐसी भाग्यवान वह डोकरी हती। यह कथा पुराणांतर में भी प्रसिद्ध है। सो प्रथमोल्लासः समाप्तः। सो ये आज अपन ने वार्ता श्रवण की श्री द्वारकाधीश प्रभु की, कि कैसे ब्रह्मा ने आपको प्राप्त किया और दर्शन मिले और सेवा का लाभ ब्रह्मा ने भी उठाया है आप द्वारकाधीश कृपानाथ का। और फिर उनके आगे करदम प्रजापति और देवहूति को द्वारकाधीश प्रभु ने सेवा दी, फिर कपिल देव को सेवा दी, और फिर उनके शिष्य ब्राह्मण दो थे उनको और उनके पूरे वंश को सेवा दी। और फिर उनके वंश में एक डोकरी रही, उनको ठाकुर जी ने खूब सेवा दी। तो यहाँ सेवा शब्द से जो ठाकुर जी में स्नेह प्रीति और सब है, और जो ठाकुर जी की टहल आप भी सब लोग पहले करते थे, तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के समय से ही सेवा का लाभ सबको दिया है। और महाप्रभु जी और प्रभुचरण श्रीमद् गोसाई जी, आपने भूतल पर पधार के प्रकट होकर सेवा का विस्तार किया और बताया कि सेवा में केवल स्नेह वात्सल्य मुख्य है। जैसे माता अपने बालक की वात्सल्यता विचारती है, और जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रसन्नता चाहे वैसा करती है, वैसे ही अपने यहाँ ठाकुर जी राजभोग पर्यंत बालक की तरह विराजते हैं अपने बालक बनकर, और शयन में आप हमारे पति हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। आप सेवा का क्रम देखो तो हर दिवस ठाकुर जी एक लीला कर रहे हैं। जैसे मंगला में बिल्कुल छोटे नवनीत प्रिया जी का रूप धारण करके ठाकुर जी विराजते हैं, सेवा लेते हैं। फिर थोड़े राजभोग तक आप व्रजराज कुंवर हो जाते हैं, और नंदराय जी के साथ में आप राजा की तरह अपने राज्य को चलाते हैं। फिर बड़े होते होते आप संध्या में गौचारण को पधारते हैं, और वहाँ से पधार के आप शयन में विराजते हैं, तो बिल्कुल वयस्क होकर निकुंज में विराजते हैं और निकुंज लीला करते हैं। तो यूँ देखवे जाओ तो गोवर्धन नाथ जी 550 वर्ष से आप 7 बरस के बालक होके ही विराज रहे हैं। और नित्य क्रम में देखो, नित्य सेवा के क्रम में देखो तो ठाकुर जी रोज आप सुबह बालक से आप शयन पर्यंत आप बड़े होते हैं। सो ऐसा पुष्टि मार्ग जिसमें नित्य लीलाएं आपकी ठाकुर जी की होती हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सेवा का क्रम सृष्टि के आदि काल से चलता आ रहा है, और आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मादि से सेव्य द्वारकाधीश प्रभु और किन किन की सेवा अंगीकार करते हैं। सो अगले वीडियो में हम द्वितीय उल्लास का श्रवण करेंगे। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।